हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मॉडल, कुछ मॉडल के यूज ऑफ मॉडल्स मे, माइट और कैन कोड का। मे और कैन दोनों का अर्थ सकना के अर्थ में होता है। मे और कैन दोनों का अर्थ होता है सकना, है ना। मे माने भी सकना और अर्थ माने कैन माने भी सकना। मे का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म माइट होता है और कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो बता देते हैं। तो पहले मे माइट का यूज बता दें, ये लिख लिए हैं सारे सेंटेंस ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद कैन कोड का बताएंगे। तो मे का अर्थ होता है सकना, ये किस लिए, आज्ञा देने के लिए या अनुमति मांगने के लिए, संभावना प्रकट करने के लिए, ठीक है, इस सब के लिए यूज होता है। जबकि कैन का अर्थ होता है समर्थ होना, ठीक है, एबिलिटी, योग्यता, समर्थ होना या योग्य होना, ठीक है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। ये पावर, एबिलिटी, इस सबको रिप्रेजेंट करता है। इससे भी संभावना प्रकट होता है, ठीक है। इन दोनों में अंतर ये कि ये जो है ये आज्ञा या अनुमति मांगने के अर्थ में ज्यादा यूज होता है। मे माइट इच्छा भी प्रकट करने के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आता है ना, जैसे भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, मे गॉड ब्लेस यू लॉन्ग लाइफ, है ना। तो ये भी देखते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, तो इसमें क्या है, संभावना है, तो हो जाएगा। अच्छा, वर्षा हो सकती है, प्राकृतिक घटना है, तो इट का यूज होता है ना सब्जेक्ट के रूप में, तो हो जाएगा इट इट में रन रेन टुडे। टुडे। तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यहाँ अनुमति मांगा जा रहा है, ठीक है। कहते नहीं है, जब मान लो क्लास में हो, टीचर से पूछते नहीं, मैं आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर सर, या मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसे। तो वही होता है मे आई। देखो ये मेल में जो है हेल्पिंग वर्ब है ना, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है ना, वही मे, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब गो टू मार्केट। मे आई गो आउटसाइड, आउटसाइड माने बाहर, आउटसाइड मार्केट नहीं बस हो बाहर गया। जा सकते हैं तब। फिर है यदि रवि कठिन परिश्रम करे तो वह प्रथम आ सकता था, यहाँ भी संभावना प्रकट किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यदि रवि कठिन परिश्रम करे तो वह प्रथम आ सकता है। इफ या ऐसे कह लो, रवि में कम फर्स्ट, रवि रवि ने चाचा वो में रविन, अच्छा रविन, चलो एन लगा दी, रविन में कम फर्स्ट फर्स्ट, रविन में कम फर्स्ट, रविन फर्स्ट आ सकता है कब, जब कठिन परिश्रम करें तो वेरी हार्ड वर्किंग। इफ ही वर्क हार्ड, ठीक है। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रथम आ सके, यहाँ उद्देश्य प्रकट हो रहा है, उद्देश्य, ठीक है, उसका लक्ष्य है। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रथम आ सके, तो हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क हार्ड, ही वर्क वर्क्स हार्ड। अगर ऐसे आए वो ये करता है ताकि वो ये हो सके या कर सके, ठीक है, ताकि आए तो सो दैट आएगा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट मतलब ताकि ये ही कहिए, ठीक, सो दैट अब वह प्रथम आ सके, ही में कम फर्स्ट, ही में कम फर्स्ट, कम फर्स्ट, हो गया। तो सचिन विद्यालय नहीं आया, शायद वह बीमार हो, तो यहाँ भी संभावना है, वह विद्यालय नहीं आया, हो सकता है बीमार हो। तो सचिन मे नॉट, सचिन डिड नॉट कम टू स्कूल, डिड नॉट। ये देखो सचिन विद्यालय नहीं आया है, ठीक है, या ऐसे कह लो सचिन विद्यालय नहीं आया, ठीक। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और निगेटिव है, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद शायद बीमार। सचिन डिड नॉट कम टू स्कूल, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, तो डिड लगा, डू का डिड हो गया सेकंड फॉर्म, तो सचिन डिड नॉट कम टू स्कूल। मे बी ही इज इल, हो सकता है कि वह बीमार हो, मे बी ही इज इल, शायद वे लोग पुल पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी संभावना प्रकट किया जा रहा है, तो हो जाएगा मे बी दे विल बी, सब्जेक्ट कौन, वे, दे विल बी, देखो वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हों या होंगे, तो कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वी एस एल प्लस वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो देखो सब्जेक्ट दे विल बी, फिर आईएनजी फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, तो कमिंग, मे बी दे विल बी वेटिंग फॉर, वे लोग, शायद वे लोग पुल पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमारा मतलब आवर, वेटिंग फॉर अस, हमारा इंतजार कर रहे होंगे या हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे, और क्या है, बस खत्म हो गया। अच्छा कहाँ, पुल पे, हाँ, ऑन द ब्रिज। क्या हम आपके कलम से लिख सकते हैं, यहाँ देखो अनुमति मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या मैं आपके कलम से लिख सकता हूँ या हम लिख सकते हैं, तो हो जाएगा मे आई राइट विथ योर पेन,
यदि आसमान साफ है लेकिन वर्षा हो सकती है, यहाँ भी संभावना दर्शाया जा रहा है, संभावना नहीं डाउट है, यहाँ संदेह है, ठीक है, संदेह भी प्रकट किया जाता है हमें से। यदि लेकिन कह रहे नहीं आसमान साफ है लेकिन वर्षा हो सकती है, तो संदेह है कि होगी कि नहीं होगी, तो होगा वर्षा हो सकती है। इट में रेन, देखो किसी भी सेंटेंस को पहले कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ये वाला करोगे तो हो जाएगा इट में रेन डाउट इट इज क्लाउडी, यदि आसमान यदि डाउट स्काई इज क्लियर, या ऐसे करो आल्दो, अगर शुरू में इसको करोगे तो आल्दो लगेगा, आल्दो स्काई इज क्लियर इट में रेन टुडे, फिर भी बारिश हो सकती है। इट में रेन टुडे दाउ, दाउ माने वही है, ठीक है। इट में रेन टुडे दाउ द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है फिर भी बारिश हो सकती है। ईश्वर करे तुम 100 वर्षों तक जियो, ये इच्छा प्रकट की जा रही है, यहाँ भी में आएगा। तो ये इसके पहले वाले पिछले वीडियो में पढ़े थे ना, इच्छा सूचक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसमें आता है। तो क्या है, ईश्वर करे तुम 100 वर्षों तक जियो, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, ऐसे आता है, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या 100 वर्षों का जीवन, यानी कितने 100 लाइफ ऑफ 100 ईयर्स, ऐसे रहेगा। क्या मैं आपके कलम से कलम ले सकता हूँ, आपका कलम ले सकता हूँ, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। तो देखो उधार मांग रहे हैं ना, उधार मांगने का क्या होता है, बोरो। बहुत क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर पेन। भगवान उसके पापों की सजा दे, यहाँ उद्देश्य है, ठीक है, या दिल से कहा जा रहा है, उद्देश्य ज्यादा लग रहा है ना। तो मे गॉड अच्छा, भगवान उसके पापों की सजा दे, सजा देना मतलब पनिश, या सेंटेंस मैंने भी सजा देना होता है, ठीक है, पनिश लगा देंगे। और पाप के लिए क्या होता है, सिन, तो मे गॉड पनिश हिम, पनिश, रुक जाओ, मे गॉड पनिश हिम, तो इसका मतलब क्या होता है, मे गॉड पनिश हिम, भगवान उसको सजा दे, इसके लिए, उसके पापों के लिए। तो फॉर माने होता है के लिए, फॉर लाइट नहीं आएगा, फॉर हिज सिंस, सिन माने पाप, सिंस माने पापों, बहुत। वह तेज दौड़ा ताकि वह ट्रेन पकड़ सके, तो यहाँ उद्देश्य है ट्रेन पकड़ना, यहाँ भी में आएगा। अच्छा ये देखो ताकि वर्ड आया है ना, देखो यहाँ है ना, सो दैट आया था इस तरह से, तो वह तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा ताकि, सो दैट, ये इतना हो गया ताकि के लिए, वह ट्रेन पकड़ सके, ही में, सो दैट ही में कैच द ट्रेन, यार इधर लिख लीजिए, ये हो गया। तो उम्मीद है मे माइट का यूज समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं कैन कुड का यूज। अब जानेंगे कैन और कुड का यूज, तो इसका अर्थ भी सकना होता है। अब इसके पहले मे माइट का यूज जान चुके हैं, ठीक है। इसका अर्थ जो है सामर्थ्य के रूप में, ठीक है, क्षमता के रूप में, योग्यता के रूप में सकना होता है, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, वो ये कर सकता है, ठीक है, तुम याद कर सकते ऐसे करके। और आज्ञा देने के अर्थ में भी होता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत संभावना भी प्रकट करने के लिए, और कुछ सेंटेंस में रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है कैन का। तो देखते हैं, जैसे रेशमा अच्छी तरह गा सकती है, तो वो उसकी जो है क्षमता है, क्षमता नहीं, वो क्या कहते हैं, योग्यता है कि वो गा सकती है, तो यहाँ कैन का यूज होगा। रेशमा अच्छी तरह गा सकती है, तो क्या जगह रेशमा, ठीक है, रेशमा कैन सिंग वेल, मैंने अच्छी तरह, ठीक है। कुली इस भारी संदूक को उठा सकता है, वो उसका सामर्थ्य है, ठीक है, या उसकी शक्ति है कि वो उठा सकता है, उसके पावर है अंदर, तो यहाँ भी कैन आएगा, कुली इस भारी संदूक को उठा सकता है, तो क्या हो जाएगा, द कुली कूटी लिख दिए, कुली कैन उठा सकता है, लिफ्ट दिस, इस भारी संदूक को, दिस हैवी, हैवी माने भारी, हैवी संदूक का क्या होगा, बॉक्स। उसके चाचा लग्जरी कार खरीद सकते हैं, तो वो उनका सामर्थ्य है, ठीक है, कि वो खरीद सकते हैं, तो यहाँ भी कैन का यूज होगा। उसके चाचा, तो हिज या हर, हिज या हर, लड़की होगी तो हर,
ठीक है, लड़का को बता। हिज और हर अंकल कैन, हिज और हर अंकल कैन अफोर्ड। देखो बाई माने भी खरीदना होता है, लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है, या जो लंबे समय के लिए नहीं होती हैं, कम समय के लिए चलती हैं, छोटी मोटी चीज़ें और सस्ती चीज़ें, उनके लिए बाई होता है। और जो महंगी चीज़ें होती हैं और भारी भरकम चीज़ें होती हैं, महंगी चीज़ें होती हैं, उसके लिए अफोर्ड का यूज़ करते हैं, जो लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अफोर्ड ज़्यादा महंगी चीज़ें, ठीक है, गाड़ी और बंगला ये सब अफोर्ड होगा। ठीक है, अफोर्ड माने खरीदना। तो हिज और हर अंकल कैन अफोर्ड लग्जरी, लड़की का लग्जरी कार। विद्यार्थी इन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ जो है अनुमति दिया जा रहा है, टीचर्स कह रहे हैं कि हाँ विद्यार्थी लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ कैन का यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कैन का भी, दोनों का यूज कर सकते हैं। ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन दीज चेयर्स, स्टूडेंट कैन मे सिट ऑन दीज चेयर्स। मे माने भी अनुमति देने के अर्थ में होता है। ठीक है, तो हो जाएगा स्टूडेंट कैन सीट। लेकिन यहाँ पता नहीं है ना कि कौन कह रहा है कि इन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ कैन आ जाएगा, अनुमति दे रहे हैं, लेकिन टीचर हैं वो अनुमति दे रहे हैं, तो मे और कैन दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कैन सिट ऑन दीज चेयर्स, दीज माने ये, इन चेयर्स माने कुर्सियों पर। बिना लाइसेंस आप पिस्तौल नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ निषेध बताया जा रहा है, मतलब कि नकारा जा रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ भी कैन आएगा, और नहीं है तो नॉट, कैन नॉट होगा। बिना लाइसेंस आप पिस्तौल नहीं रख सकते, तो यू कैन नॉट कीप पिस्तौल, आप पिस्तौल नहीं रख सकते। यू कैन नॉट या कांट, ठीक है, कीप पिस्तौल, पिस्टल, की मतलब है ना, यू कैन नॉट कीप पिस्टल, पिस्तौल, ठीक है, विदाउट लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस। सुमन दोपहर के बाद तैरने जा सकती है। तो ये संभावना प्रकट किया जा रहा है, ठीक है, कि हाँ जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो हो जाएगा सुमन कैन गो। तैरने, देखो यहाँ मेन वर्ब क्या है, जाना, जा सकती है, गो। और तैरना, स्विम, वो भी वर्ब जैसा लग रहा है, लेकिन वो वर्ब नहीं है, वो इन्फिनिटिव की तरह यूज होगा। सुमन कैन गो टू स्विम, या गो फॉर ए स्विम, गो फॉर ए स्विम। अब यहाँ फॉर ए स्विम आ गया ना, यानी कि तैराकी, या ऐसे स्विम कैन गो फॉर स्विमिंग, ठीक है, फॉर ए स्विम। कब? दोपहर के बाद, आफ्टर, मतलब इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, आफ्टर नून। सोहन अपना वायदा पूरा नहीं कर सका। तो यहाँ देखो ये भी क्या है, सामर्थ्य है कि वो नहीं पूरा कर सका। तो सोहन कैन नॉट कंप्लीट योर प्रॉमिस। सोहन कैन नॉट कंप्लीट, ना कैन नॉट नहीं होगा, कुड नॉट होगा, पास्ट टेंस में आ गया ना, अपना वादा पूरा नहीं कर सका। ठीक है, कर सका पास्ट टेंस, तो कैन का पास्ट फॉर्म आएगा कुड। सोहन कुड नॉट कंप्लीट, या कंप्लीट नहीं, वादा पूरा करना का कीप होता है, कीप प्रॉमिस। तो सोहन कुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, हिज प्रॉमिस। क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ? तो यहाँ जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ले सकता हूँ, तो कैन। अच्छा, वहाँ मे माइट का यूज में भी आया था ना, वहाँ भी मे का यूज कर सकते हैं, मैं आई बारो योर कार। लेकिन मे जो है वो अधिक विनम्र निवेदन नहीं कर सकते उससे, कार बहुत बड़ी चीज होती है। तो मे जो है छोटा मोटा रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है, जबकि कैन बड़े रिक्वेस्ट के लिए, और कुड उससे भी बड़ी रिक्वेस्ट के लिए, या उससे कम ही होता है, कैन ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट के लिए होता है, और वुड सबसे बड़े रिक्वेस्ट के लिए होता है। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ, लाइट करिए। तो हो जाएगा कैन आई बारो योर कार, ये हो जाएगा। क्या तुम इस गट्ठर को उठा सकते हो? यहाँ पूछा जा रहा है तुम्हारे सामर्थ्य के बारे में कि क्या उठा सकते हो, पावर के बारे में। तो हो जाएगा कैन, एंटी वर्ब आगे आ जाता है ना जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। कैन यू, वर्ब क्या है, उठाना, लिफ्ट, क्या उठा सकते हो, ऑब्जेक्ट क्या है, इस गट्ठर को। तो कैन यू लिफ्ट दिस, और गट्ठर का क्या हो जाएगा, बॉक्स, मतलब दिस लोड कह लो, ठीक है, लोड। लोड माने बोझ, गट्ठर वही हो जाएगा, हो गया। और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, क्या तुम आज तक पढ़ाया सब याद कर सकते हो, पढ़ाया हुआ याद कर सकते हो? तो क्या हो जाएगा, कैन यू लर्न, आज तक पढ़ाया हुआ सब, कैन यू लर्न ऑल रीडिंग दैट आई हैव taught you
मैंने आज तक तुम्हें जो भी पढ़ाया हूँ वो सब याद कर सकते हो। तो मैं आज तक जो पढ़ा चुका हूँ तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आएगा ना, सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ा चुका दैट होगा। आई हैव टॉट यू टिल नाउ, ठीक है, अभी तक। ओके, वह आसानी से 3 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो क्या हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य बताया जा रहा है, क्षमता है ना। He can ही कैन रन run 3 किलोमीटर, 3 kilometer, 3 3 kg. किलोमीटर, केजी नहीं किलोमीटर। ही कैन रन 3 किलोमीटर आसानी से, इजिली, ठीक है। आसमान के तारों को कोई नहीं गिन सकता, यहाँ भी बताया जा रहा है हाँ, कि नहीं कर सकते, कोई उस योग्य नहीं कि आसमान के तारों को गिन है ना। तो मतलब योग्य की क्या बात है, वो इतना बड़ा, इतने ज़्यादा स्टार से गिन नहीं सकते। तो नो वन कैन, कोई नहीं, नो वन कैन। और गिनना का क्या होता है, काउंट। नो वन कैन काउंट द स्टार्स, ऑप्शन आसमान के तारों को, स्टार्स ऑफ द स्काई। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा कर नो वन कैन काउंट द स्टार्स, तारों को कोई नहीं गिन सकता, कहेगा हम गिन लेंगे, इस साड़ी के जितने तारे हैं सबको गिन लेंगे। तो इससे अच्छा बता दो ना कहाँ पे तारे, आसमान के तारों को कोई नहीं गिन सकता। नो वन कैन काउंट द स्टार्स ऑफ द स्काई, इतना गायब कर दो, आसमान के गायब कर दो, तारों को कोई नहीं गिन सकता, है ना। कुछ जने कह सकते हैं हम गिन सकते हैं, साड़ी के तारों को गिन सकते हैं, इस साइड में जितने तारे लगे हैं उनको गिन सकते हैं। ओके, समझ गए होगे। कैन कुड का भी यूज, कुड का यूज नहीं आया क्या इसमें। देखो पास्ट अगर आए तो कुड हो जाएगा, आया है। कहीं तो सोहन आया अपना वादा पूरा ना हाँ, यहाँ एक टू आया। चलो देखो, सोहन अपना वादा पूरा नहीं कर सकता, सोहन कुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, समझ गया ना।